आज ओपीडी में एक पेशेंट आए। उनके साथ में उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 25%। बहुत घबराए हुए थे कपल। क्या इस पर नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है? गूगल ने उन्हें ये बताया कि शायद मुश्किल है। आपको ये समझना जरूरी है कि जो गूगल पर है वही हमेशा सही हो, ये जरूरी नहीं। नेचुरल प्रेगनेंसी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 25% होने पर भी पॉसिबल है, क्योंकि हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, रिपोर्ट को नहीं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्म मोटिलिटी कैसे आपकी प्रेगनेंसी प्लान करने पर इम्पैक्ट करता है, स्पर्म मोटिलिटी किन फैक्टर्स से कम हो सकती है और ऐसा क्या करें कि आपकी स्पर्म मोटिलिटी इम्प्रूव हो सके ताकि आप एक नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN and Senior Fertility Expert at Matrito Fertility and IVF Center, अवध कॉम्प्लेक्स, बेतिहाता, गोरखपुर से। और मेरे साथ कई हजारों कपल्स ने पिछले 11 सालों में सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को अचीव किया है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्पर्म मोटिलिटी का मतलब क्या होता है। स्पर्म मोटिलिटी का मतलब वो स्पर्म्स जो एक डायरेक्शन में स्ट्रेट चल रहे हैं। इस मोटिलिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी एंड नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में चलने वाले स्पर्म्स को प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बोलते हैं, और वो स्पर्म्स जो चल तो रहे हैं पर स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टोटल मोटिलिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 32% से अधिक होनी चाहिए। तो क्या अगर मोटिलिटी कम है तो पेशेंट कंसीव नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, आपको अदर रीजंस को भी समझना जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो स्पर्म मोटिलिटी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से आपकी मोटिलिटी कम हो सकती है। नंबर 1, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। स्मोकिंग, अल्कोहल, लेट नाइट, टोबैको, ये सब डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी पर। अगर आप किसी भी तरह का ड्रग अब्यूज करते हैं, ये डायरेक्टली आपकी स्पर्म हेल्थ के लिए खराब है। नेक्स्ट आता है एक्सेस हीट एक्सपोजर। अगर आप लैपटॉप लैब पर रख करके यूज करते हैं या हॉट वाटर बाथ्स यूज करते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे स्क्रोटल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपकी स्पर्म हेल्थ पर और स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी। साथ ही साथ इन्फेक्शंस और वैरिकोसील ये भी इम्पैक्ट करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को रिड्यूस करने में। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे कि सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, अगर ये आपकी डाइट में डेफिशिएंट है तो ये भी स्पर्म मोटिलिटी को खराब करते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या स्लीप डिसऑर्डर्स होने की वजह से भी स्पर्म मोटिलिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है और इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पर्म मोटिलिटी को इम्प्रूव करने के फैक्टर्स के बारे में। मतलब आपको लाइफस्टाइल फैक्टर्स को पहले करेक्ट करना होगा। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट लॉस की ज़रूरत है। शुगर, बीपी या थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसको करेक्ट करिए। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करें। इस लिस्ट में अगला आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। आपकी डाइट करेक्ट होनी चाहिए। एक बैलेंस्ड मील के अंदर प्रोटीन की एडिक्वेट क्वांटिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेलेनियम, जिंक और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्पर्म मेम्ब्रेन की हेल्थ के लिए और स्पर्म की मोटिलिटी को इम्प्रूव करने में। हीट एक्सपोजर को कम करिए और स्ट्रेस को बेटर मैनेज करिए बाय योगा, मेडिटेशन और जर्नलिंग। और इन सब के साथ मेडिकल इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है। अगर वैरिकोसील या इन्फेक्शंस के इशू है तो इसको भी करेक्ट करना ज़रूरी है अंडर योर डॉक्टर्स सुपरविजन। अब हम बात करने वाले हैं कब डॉक्टर को दिखाना एकदम ज़रूरी है। अगर आपको प्रेगनेंसी ट्राई करते हुए 6 से 12 महीने हो चुके हैं पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो आपको एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलने की ज़रूरत है। अगर स्पर्म मोटिलिटी इम्प्रूव नहीं हो रही सब कुछ करेक्ट करने के बावजूद, तो डेफिनेटली आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। वैरिकोसील और इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है। और
सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सभी फैक्टर्स के बावजूद अगर आपको कोई स्वेलिंग या इन्फेक्शन के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से ज़रूर इसको डिस्कस करें। आप भी चाहते हैं एक एक्सपर्ट से कंसल्टेशन बुक करने के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ मातृत्व फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर गोरखपुर में, और हम ऐसे सभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ट्रीट करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं वो कौन सी डाइट है जो आपकी स्पर्म हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है तो उस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने नीचे कनेक्ट किया है। जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।